दोस्तों, दुनिया में अगर कोई चीज ऐसी है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है तो वो है समय। इसलिए कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आप खुद रुक सकते हैं, अपने घड़ियों को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप चाहकर भी समय को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए टाइम को सबसे ज्यादा कीमती कहा जाता है। ये टाइम जो हम अपने डेली लाइफ में रोज एक्सपीरियंस करते हैं, देखा जाए तो यह बड़ी रहस्यमयी चीज है। इस यूनिवर्स के सभी चीजों में यह सबसे अलग है। मेटर्स, एनर्जी, स्पेस की तरह इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं दिखता है, पर फिर भी यह किसी भी चीज से ज्यादा सच है। अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी ना हो, सिर्फ आप ही हो, तब भी आप कोई चीज जिसकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते, तो वो है टाइम। टाइम का वजूद हमारे लिए इतना नॉर्मल है कि हम टाइम के बारे में सोचते ही नहीं। सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या। इस वीडियो में हम टाइम को साइंस की नजरिए से समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये समय क्या है, व्हाट इज टाइम। तो कहीं जाइए मत, बने रहें मेरे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि टाइम क्या हुआ है, तो आप घड़ी में देखकर सामने वाले को बता देते हो कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं। घड़ी की सुइयां हमें एहसास कराती रहती है कि आमतौर पर हम यही घड़ी के सुइयों को समय मान बैठते हैं या मान लेते हैं, पर ये घड़ियां हमेशा नहीं थी। पर टाइम तो तब भी था। हमारे प्राचीन पूर्वजों के लिए उगता ढलता सूरज, चंद्रमा की बदलती कलाएं, मौसम का चक्र ही समय को मापने के पैमाने थे। बदलते समय के साथ पैमाने बदलते रहे। आज हम समय को मापने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों से लेकर ऑटोमिक क्लॉक तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी समय को मापने के साधन है, ना कि समय है। अगर ऐसा है तो फिर समय क्या है? अगर हम गौर करें तो एक चीज हम इस ब्रह्मांड में देखते रहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। चीजें लगातार बदलती रहती है और ये बदलाव कभी रुकता नहीं है। गौर करने की बात यह है कि ये बदलाव हमेशा इरिवर्सिबल होता है, यानी जो घट गया है उसे कभी बदला नहीं जा सकता है। हम कभी कभी कुछ बातों या घटना के बारे में सोचते हैं कि काश हम वह फैसला नहीं लेते, काश हम वहाँ नहीं गए होते, काश मैं समय में पीछे जाकर चीजों को बदल पाता। पर हम सभी ऐसा जानते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो समय एक धारा है जो लगातार बहती जाती है। यहाँ से हमें टाइम की क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि समय हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसे एरो ऑफ टाइम यानी समय का तीर भी कह सकते हैं, जो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी पुरानी कार नई हो जाए, टूटा अंडा जुड़ जाए। ऐसा नहीं ना होता है, क्योंकि यह यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि यह डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता जाता है। ब्रह्मांड हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर बढ़ता है। फिजिक्स में इस ऑर्डर और डिसऑर्डर को एंट्रोपी कहते हैं। यूनिवर्स की यही प्रॉपर्टी टाइम को डिफाइन करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में लगातार बढ़ते एंट्रोपी ही हमारे अंदर उस एहसास को जन्म देती है जिसे कि हम समय कहते हैं। यहाँ से एक सवाल जन्म लेती है कि टाइम मात्र एक एहसास है जो हमारे दिमागों के भीतर है, या टाइम का कोई वास्तविक वजूद भी है? इट इज रियल और जस्ट एन इल्यूजन। अपने डेली लाइफ में हम वही चीजों को रियल मानते हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन से किसी तरह ऑब्जर्व करते हैं, पर साइंस में किसी भी चीज को रियल कहने का पैमाना थोड़ा अलग है। यहाँ हम उस चीज को रियल कहते हैं जो किसी साइंटिफिक थ्योरी का पार्ट हो और जिसके जरिए हम नेचर के किसी इवेंट को करेक्टली डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्ट्ज को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, पर वह पार्टिकल फिजिक्स में होने वाली ऑब्जर्वेशन करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए वह रियल है। इसी तरह टाइम भी एक जरूरी इंग्रेडिएंट है जो कि आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। पर हम जानते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी यूनिवर्स के कुछ इवेंट को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाती है, जैसे ब्लैक होल और क्वांटम थ्योरी को भी अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी दोनों में टाइम को अलग तरह से डिफाइन किया गया है। जनरल रिलेटिविटी में टाइम एक डायमेंशन है, जबकि क्वांटम थ्योरी में क्लासिक एरो ऑफ टाइम जैसी कोई चीज ही नहीं है। और फिर ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया, जो कि 4 डायमेंशन यूनिवर्स पर बेस्ड है, जिसमें 3 डायमेंशन स्पेस और 1 डायमेंशन टाइम की है, और जो यह कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट
और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करती है। टाइम एक सिर्फ सब्जेक्टिव परसेप्शन है जो सिर्फ हमें महसूस होता है। तो क्या इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस यूनिवर्स की एक इमरजेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, किसी समुद्र में मौजूद पानी की एटम की प्रॉपर्टी के बारे में हम एटॉमिक थ्योरी से समझ सकते हैं। पानी के एटम किन किन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, उनके बीच किस तरह का बॉन्ड है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आदि को एटॉमिक थ्योरी अच्छी से डिस्क्राइब कर सकती है। परंतु एटॉमिक थ्योरी लहरों के उठने के बारे में नहीं बताती। लहरें पानी की एटम की एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है जो कि खरबों खरब एटम से मिलकर बना है। ठीक इसी प्रकार टाइम इस यूनिवर्स की एक इमरजेंट प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि यूनिवर्स में चल रही गतिविधियों के द्वारा पैदा होता है। और जिस तरह समुद्र की लहरें रियल है, उसी तरह टाइम भी रियल है। इतना रियल कि टाइम को कंसिस्ट लिस्ट में लिए बिना नेचर को डिस्क्राइब करने की सारी साइंटिफिक थ्योरी और उस पर बेस्ड मैथमेटिकल इक्वेशन वर्क ही नहीं कर पाएंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।